गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग एक सलामत योग है। गुरु भक्ति तमाम आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का मूल है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर प्राप्ति का सरल एवं आनंददायक मार्ग है। गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव जीवन को सचमुच सार्थक बनाता है। गुरु पर भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना की उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। शरीर प्रेम यानी गुरु प्रेम से इनकार। शिष्य अगर अपने शरीर की अधिक देखभाल करता है तो वह गुरु की सेवा नहीं कर पाता। साधक के दुष्ट स्वभाव का एकमात्र उपाय है गुरु सेवा। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। पूज्य बापू जी गुरु भक्ति का प्रसंग सुनाते हुए हमें बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद से आगे येहले गांव में परमहंस संत तुकाराम चैतन्य रहते थे, जिनको लोग प्रेम से तुका माई कहते थे। वे ईश्वरीय सत्ता से जुड़े हुए बड़े उच्च कोटि के संत थे। 19 फरवरी 1845 को बुधवार के दिन गोंदवले गांव में गणपति नामक एक बालक का जन्म हुआ। जब वह 12 वर्ष का हुआ तब तुका माई के श्री चरणों में आकर बोला, बाबा जी मुझे अपने पास रख लीजिए। तुका माई ने क्षण भर के लिए आंखें मूंद कर उसका भूतकाल देख लिया और कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं है और बालक गणपति को अपने पास रख लिया। तुका माई उसे गणु कहते थे। वह उनकी रसोई की सेवा करता, पैर चंपी करता, झाड़ू बुहारी करता। बाबा की सारी सेवा चाकरी बड़ी निपुणता से करता था। बाबा उसे स्नेह भी करते, किंतु थोड़ी सी गलती हो जाती तो धड़ाक से मार भी देते। महापुरुष बाहर से कठोर दिखते हुए भी भीतर से हमारे कितने हितैषी होते हैं वे ही जानते हैं। 12 साल के उस बच्चे से जब गलती होती तो उसकी ऐसी घुटाई पिटाई होती कि देखने वाले बड़े बड़े लोग भी तौबा पुकार जाते। लेकिन गणों ने कभी गुरुद्वार छोड़ने का सोचा तक नहीं। उस पर गुरु का स्नेह भीतर से बढ़ता गया। एक बार तुका माई गणों को लेकर नदी में स्नान के लिए गए। वहां नदी पर 3 माइयां कपड़े धो रही थीं। उन माइयों के 3 छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे। तुका माई ने कहा, गणों गड्ढा खोद। एक अच्छा खासा गड्ढा खुदवा लिया। फिर कहा,
ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, उन्हें वहां ले जा और गड्ढे में डाल दे। फिर ऊपर से जल्दी जल्दी मिट्टी डाल के आसन जमा कर ध्यान करने लग। इस प्रकार तोकामाई ने गणों के द्वारा 3 मासूम बच्चों को गड्ढे में गड़वा दिया और खुद दूर बैठ गए। गणों बालू का टीला बनाकर ध्यान करने बैठ गया। कपड़े धोकर जब माइयों ने अपने बच्चों को खोजा तो उन्हें वह न मिले। तीनों माइयां अपने बच्चों को खोजते खोजते परेशान हो गईं। गणों को बैठे देखकर वे माइयां उससे पूछने लगीं कि यह लड़के, क्या तूने हमारे बच्चों को देखा है? माइयां पूछ पूछ कर थक गईं, लेकिन गुरु आज्ञा पालन की महिमा जानने वाला गणों कैसे बोलता। इतने में माइयों ने देखा कि थोड़ी दूरी पर परमहंस संत तोकामाई बैठे हैं। सब उनके पास गई और बोली, बाबा, हमारे तीनों बच्चे नहीं दिख रहे हैं, आपने कहीं देखे हैं? बाबा ने कहा, वह जो आंखें मूंद कर ढोंग करके बैठा है ना लड़का, उसको खूब मारो पीटो। तुम्हारे बेटे उसी के पास हैं, उसको बराबर मारो तब बोलेगा। यह कौन कह रहा था? गुरु कह रहे थे। किसके लिए? आज्ञाकारी शिष्य के लिए। हद हो गई। गुरु कुम्हार की तरह अंदर हाथ रखते हैं और बाहर से घुटाई पिटाई करते हैं। गुरु कुम्हार, शिष्य कुम्भ है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। माइयों ने गणों को खूब मारा पीटा, किंतु उसने कुछ न कहा। ऐसा नहीं बोला कि मुझको तो गुरु ने कहा है। मार मार कर उसको अधमरा कर दिया, किंतु गणों कुछ नहीं बोला। आखिर तोकामाई आए और बोले, अभी तक नहीं बोलता है, और मारो इसको। इसी बदमाश ने तुम्हारे बच्चों को पकड़कर गड्ढे में डाल दिया है। ऊपर मिट्टी डालकर साधु बनने का ढोंग करता है। माइयों ने टीला खोदा तो तीनों बच्चों की लाशें मिली। फिर तो माइयों का क्रोध, अपने मासूम बच्चे को मारकर ऊपर से मिट्टी डालकर कोई बैठ जाए, उस व्यक्ति को कौन सी माई माफ करेगी। माइयां पत्थर ढूंढने लगी कि इसको तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तोकामाई ने कहा, तुम्हारे बच्चे मार दिए ना? हाँ, अब इसको तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तोकामाई ने कहा, अरे देखो अच्छी तरह से, मर गए हैं कि बेहोश हो गए हैं, जरा हिलाओ तो सही। गाड़े हुए बच्चे जिंदा कैसे मिल सकते थे, किंतु महात्मा ने अपना संकल्प चलाया। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। तीनों बच्चे हंसते खेलते खड़े हो गए। अब वे माइयां अपने बच्चों से मिलती कि गणों को मारने जाती। माइयों ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन पर वारी वारी जाने लगी। मेले जैसा माहौल बन गया। तोकामाई महाराज माइयों की नजरें बचाकर अपने गणों को लेकर आश्रम में पहुंच गए। फिर पूछा, गणों कैसा रहा? गणों ने कहा, गुरु कृपा है। गणों के मन में यह नहीं आया कि गुरुजी ने मेरे हाथ से तो बच्चे गड़वा दिए और फिर माइयों से कहा कि इस बदमाश छोरे ने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है, इसको बराबर मारो तो बोलेगा। फिर भी मैं नहीं बोला। यह नहीं आया उसके मन में। कैसी कैसी आत्माएं इस देश में हो गईं, आगे चलकर वही गणों
बड़े उच्च कोटि के प्रसिद्ध महात्मा गोंदवलेकर महाराज हो गए। उनका देहावसान 22 दिसंबर 1903 के दिन हुआ। अभी भी लोग उन महापुरुष के लीला स्थान पर आदर से जाते हैं। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम।